यंग इंडियन पार्लियामेंट बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें देश के निर्माण के लिए बनने वाली पॉलिसी के बारे में बच्चों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक अनुभव मिलता है और आगे आने वाले समय पे इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है इसका एक एक्सपोजर मिलता है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है, हर साल होता है और ऑल ओवर इंडिया में टोटल 70 सिटीज में ये होता है। ये दुर्ग चैप्टर जो कि राजनांदगांव में पिछले 2 साल से करा रहा है। पिछले साल गायत्री स्कूल में हुआ था, इस बार ये युगांतर पब्लिक स्कूल राजनांदगांव इसको होस्ट कर रही है और युगांतर पब्लिक स्कूल से हमें पूरा सपोर्ट मिला है इस प्रोग्राम को होस्ट करने में। युगांतर पब्लिक स्कूल प्रशासन का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यंग इंडियंस दुर्ग चैप्टर, थैंक यू। जी भैया, योग इंडिया पार्लियामेंट का तैयारी करा रहे हैं बच्चों को, क्या उद्देश्य है और कहाँ तक के बच्चे अभी तक के जा रहे हैं, कितने बच्चे लोग आए हुए हैं? देखिए, यंग इंडियंस पार्लियामेंट ये इवेंट हम सेकंड टाइम करा रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने ये इवेंट कराया था जो कि गायत्री स्कूल में हुआ था, जहाँ पे लगभग 75 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इस साल ये स्ट्रेंथ 135 बच्चों का है। लास्ट ईयर जो 75 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उसमें से लगभग 12-13 बच्चे रीजनल राउंड में गए थे और वहाँ से 2 बच्चे फाइनल राउंड में भी गए थे, जो फाइनल राउंड दिल्ली में हुआ था। तो इस साल भी ये अच्छा मौका है, बच्चे भी ज़्यादा हैं, यहाँ से कुछ बच्चे रीजनल राउंड जाएंगे और इस बार ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि रीजनल राउंड भी हमारा चैप्टर मतलब दुर्ग चैप्टर होस्ट कर रहा है, जो कि दुर्ग में किसी न किसी जगह पे होगा। वेन्यू फाइनल नहीं हुआ है, अगस्त में होगा और वहाँ से जो बच्चे चुने जाएंगे वो फाइनल राउंड में दिल्ली में जाएंगे। बच्चों ये कार्यक्रम कराने के पीछे उद्देश्य ये है कि बच्चे राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, जैसे अब रुझान जो बच्चों का नहीं रहता है, लेकिन जब पार्लियामेंट में इस तरह के कार्यक्रम अटेंड करेंगे तो बच्चों के लीडरशिप स्किल आएगी, बोलने की शैली आएगी, वाद विवाद प्रतियोगिता, कैसे वाद विवाद करना है, कोई अगर पॉलिसी के ऊपर कुछ बोल रहा है तो आप उसको कैसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और अगर सिस्टम में कुछ चेंज करना है तो सिस्टम के अंदर एंटर करना पड़ेगा और सिस्टम के अंदर एंटर करना है तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। तो इस तरह के आयोजन होने से बच्चों के ऊपर लीडरशिप स्किल और पॉलिटिकल नॉलेज, ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर आती है, इसलिए हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं। मुझे शुभ नाम बता दीजिए। मैं निकुंज सिंघल, यंग इंडियंस दुर्ग। है ना। ये यूथ इंडिया पार्लियामेंट 2026 आप लोग का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या मोटो है बच्चों को इसमें? आज के जो बच्चे हैं क्लासरूम में बैठे हैं, यही आगे जाके लीडर्स बनने वाले हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि ये पार्लियामेंट से एक वो माहौल क्रिएट करना जहाँ पे ये सीखें कि जो आज के प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे एड्रेस करना है, उसके बारे में कैसे डिस्कशन करना है, कैसे दूसरों की बातें सुनना है और वो सब समझ के एक सोल्यूशन निकालें। और फिर यही जो होता है, ये चैप्टर राउंड हो रहा है, ये जाएंगे आगे रीजनल राउंड में जहाँ पे 9 अदर स्टेट्स के बच्चे आएंगे और उसके बाद कुछ फाइनल विनर्स जो होंगे वो जाएंगे दिल्ली पार्लियामेंट या दिल्ली में जहाँ पे पूरा पार्लियामेंट माहौल समझा जाता है। सो उनको नर्चर करने के लिए बेसिकली प्रोग्राम यंग इंडिया दुर्ग चैप्टर कर रहा है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में वाया कर रहा है अभी। फिर राजनांदगांव जिले के कई बाहर के जिले के भी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, कितने बच्चे स्कूल के आए हुए हैं? टोटल अभी यहाँ पे 133 बच्चे आए हुए हैं, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव तीनों जगह से बच्चे आए हुए हैं और 12 स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और अच्छे नामी स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। विनर बच्चों को पुरस्कार भी दिया है क्या इसमें? विनर बच्चों को अवार्ड्स हैं, रिकॉग्निशंस हैं कि बेस्ट पार्लियामेंट्री स्पीकर हो गया या फिर जो भी 10-15 कैटेगरी के अवार्ड हैं वो दिए जाएंगे। इसमें बच्चों को आगे जाने का कोशिश हम लोग को ये कि आगे जाएं और एक्सपोजर लें और वो सब चीज़ों में हम पुश करें बच्चों को। अधिकतर सुनने को मिलता है कि राजनीति बेकार है, फिर टेक्टर समझते हैं, आप बच्चे लोग को पार्लियामेंट भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वही कोशिश और वही सोच को चेंज करना है और उसी लिए ये पहल की गई है कि आज के बच्चे समझे कि पॉलिटिक्स ये नहीं है कि बस देखो टीवी में और अपने व्यूज पास कर दो। समझो, सीखो और उस बारीकी से आप उसको समझेंगे तभी वो आगे जाके अपने व्यूज और पॉलिटिक्स बेटर होगा। तो वही कोशिश है बस। ये आपका शुभ नाम आपका? मैं अभिषेक सुराना, वाया दुर्ग का चैप्टर चेयर हूँ और मेरे साथ वेदांत कानाबार, कोचेयर निकुंज सिंगल भैया, थालिर और जो मतलब पूरा वाईआईपी का दामोदार इन्होंने संभाला है, गगन एंड अर्चित भैया जो युगांतर पब्लिक के पूरा कोऑर्डिनेशन किए। तो ये पूरी हमारी वाईआईपी की कोर टीम है जो हम लोग यहाँ पे अभी आपके सामने साथ खड़े हैं। एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट यहाँ पे आके मतलब हमने जो बुक्स में पढ़ा था वो रियल लाइफ में कैसे एग्जीक्यूट होता है वो सब पता चला। रियल लाइफ में पार्लियामेंट में कैसे क्या होता है वो सब पता चला, जानने का मौका मिला। और डिबेट कैसे करी जाती है, अपने पॉइंट कैसे रेज करे जाते हैं और पार्लियामेंट में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करी जाती है, ये सब बात का पता चला। थैंक यू सो मच। जय हिंद। यहाँ पास मैं यंग इंडियन पार्लियामेंट के सांसद फिर एक
स्टूडेंट की तरह आकर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि असली सांसद पर किस तरीके से एक्सपीरियंस रहता है, किस तरीके से वहाँ पास बिल बनाया जाता है, किस तरीके पे वहाँ पास नियमों का उल्लंघन किया, नियमों को लिखा जाता है, उनको बनाया जाता है और बिल को प्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। इसी के साथ हम लोग कई सारे नए बच्चों से भी मिले जिनको और ज़्यादा इस बारे में पता चला, सांसद के नियमों के बारे में पता चला, स्पीकर्स के बारे में पता चला। हमें पर्सनली हमारे डेलीगेट्स बनाए गए जहाँ पे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि एक डेलीगेट किस तरीके से सोच सकता है, किस तरीके से अपनी भावनाओं को रख सकता है, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जय हिंद, जय भारत। ये जो यंग इंडिया पार्लियामेंट का प्रोग्राम है, इसमें आके मुझे अपनी पब्लिक स्पीकिंग दिखाने का मौका मिला। जिस चीज़ में मेरे इंटरेस्ट है, डिबेट्स, वो करने का मौका मिला। एंड वेयर एज हर एक पर्सन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानने को मिला, अपोजिशन या फिर रूलिंग दोनों का। सो ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर प्रोग्राम्स एंड होपफुली गोइंग टू द स्टेट लेवल। थैंक यू। कि आप जानते हैं यहाँ पे युगांतर पब्लिक स्कूल राजनांदगांव में यंग इंडियन पार्लियामेंट का आयोजन हुआ। ये ऐसा एक आयोजन था जिसमें यहाँ पर सभी स्कूलों के छात्रों को पार्लियामेंट में क्या होता है, कैसे मैटर डिस्कस होता है, बिल कैसे पास होता है, ये सीखने का मौका मिला। यहाँ पे अलग अलग स्कूल से आए, जैसे कि दुर्ग, भिलाई, खैरागढ़, रायपुर, इन जगहों से आए लोग और हमें अलग अलग एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। और यहाँ पे हर एक बच्चों की स्पीच सुनकर हमें आनंद आया और हम ये कहते हैं कि इस टाइप का संस्था हर एक राज्य में होना चाहिए और हर एक स्कूल को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को जय हिंद। मैं यहाँ पर केवल एक स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि एक एमपी की तरह यहाँ पर आया और मैंने सीखा कि पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स किस प्रकार से किए जाते हैं और किन प्रकार से उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। बिल को रखना, उसके लिए अपने विचारों को लोगों के सामने रखना, 150 करोड़ की जनता के सामने अपने विचारों को रखना और उनको अपने विचार समझाना, ये मैंने यहाँ पर सीखा। यहाँ पर मैंने बहुत सारे नए लोगों से मिला, नए दोस्त बनाए और मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आकर जानी। अपने संविधान से चीज़ें निकाल कर हमने बातें रखी है और उसके बाद में हमने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। ना मैं एक स्टूडेंट की तरह यहाँ पर आया हूँ और ना मैं एक स्टूडेंट बनकर यहाँ से निकलूंगा। मैं यहाँ से एक एमपी की तरह आया हूँ और एक एमपी की तरह ही निकलूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Good afternoon, everyone. My name is Devyansh Gautam from JLM Gati Vidyapit Rajanagar, and we are here in the Young India Parliament, which was organized in Yuganta Public School. Here we had a very great exposure of how a parliament works and how bills draft, it executes, and how a parliamentary session proceed, how the session discuss on topics such as issues, national issues, international issues, and how our government decides and discuss that how we can progress our nation. Thank you. तो मेरा नाम मोहित कुमार मुंदड़ा है। मैं राजनांदगांव जिले का एक नागरिक हूँ। यहाँ YIP में होते हुए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी तिरुपति है। इधर हम तिरुपति के बारे में बताएं और इधर हम बहुत चीज़ जाने भारत के बारे में जो शायद आप नहीं पता थी, हर जगह के बारे में। हम यहाँ 130 लोग हैं तो 130 अलग अलग जगह के बारे में हमें जानने मिला। हमें ये एक पार्लियामेंट कैसे होता है, लोकसभा कैसे होता है, वो हमें पता चला। कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी, हमें हमारी पार्टीज बनी, उसमें मैं रोडवे मिनिस्टर भी हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर। तो मुझे पता चला कि कैसे ये पार्टी चलती है, उसमें लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या बोलना होता है, कैसे करना होता है। धन्यवाद।